देखो गाइस, हम सबके ड्रीम्स होते हैं और कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि वो डॉक्टर बने, कुछ के होते हैं लॉयर्स बने। जैसे मेरा है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूं, लेकिन मेरा ऐसे भी है कि मैं डॉक्टर भी बनूं, कंटेंट क्रिएटर भी बनूं। तो कंटेंट क्रिएटर के लिए मैं अभी जैसे वीडियोस बना रही हूँ, मैंने इतने साल ज़ाया कर दिए जस्ट बिकॉज मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। ये सारे सो कॉल्ड एक्सक्यूज़ की वजह से मैंने अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दिया ये सोचते हुए कि अच्छा कैमरा आ जाएगा फिर मैं वीडियोस बनाऊंगी। उसके लिए मैंने अभी आईफोन भी लिया है, लेकिन फिर भी मुझे वो वाली मोटिवेशन नहीं आ रही जो मतलब कि मैं रोज़ उठ के बनाऊँ, रोज़ मतलब मैं करूँ। आप चाहे कितना भी इन चीज़ों के पीछे भाग लो, ये जस्ट एक्सक्यूजेज हैं आपके माइंड में कि अभी मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मेरी एस्थेटिक लुक नहीं आ रही, मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, मेरा मेकअप अच्छा नहीं है, ETC। ये सारे इश्यूज हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है। ये सब प्रॉब्लम सही हो जाए फिर मैं बनाऊँगी। तो ऐसे नहीं है, परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। आप कभी भी आपके पास हर चीज़ नहीं होगी। आपके पास अच्छा कैमरा होगा तो आपके पास बैकग्राउंड नहीं होगा, आपके पास अच्छा बैकग्राउंड होगा तो आपके पास ट्राइपॉड नहीं होगा, कैमरा नहीं होगा। ये सारे इश्यूज चलते रहते हैं और ये नॉर्मल है। फिर जब आपके पास ये सब भी आ जाएगा ना, तब भी आपका माइंड आपको कोई और नया इशू दे देगा और नया कोई एक्सक्यूज़ दे देगा कि आपके पास अभी ये नहीं है, आपके पास अभी वो नहीं है। सो इन चीज़ों को इग्नोर कर दो जैसे मैंने करा। नाउ आई डोंट केयर अबाउट माई बैकग्राउंड, आई डोंट केयर अबाउट वॉट एवर पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी, कि मैं क्रिंज लग रही हूँ, मैं जो भी लग रही हूँ। वॉट एवर माई फ्रेंड्स आर थिंकिंग अबाउट मी, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। ऐसा माइंडसेट रखो अपना, क्योंकि आप कई सारे साल अपने बर्बाद कर देते हो, अपनी लाइफ बर्बाद करते हो जस्ट इन एक्सक्यूज़ेस की वजह से कि मेरे पास अच्छा वक्त आ जाएगा, अच्छा टाइम आ जाएगा, मेरे पास परफेक्ट टाइम आएगा, तब मैं वीडियो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगी, तब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी। तो नहीं, आप जो आपके पास है उसी से स्टार्ट कर दो। डोंट थिंक, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो वो सोचते ही रह जाओगे, आप जस्ट वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो या मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे पास ये सारे एक्सक्यूजेस थे तो मैंने क्या करा। ये देखो गाइस, ये मेरा चैनल है, इस पे आप ये सब्सक्राइबर्स देख सकते हो। जब मेरे पास ये सारे एक्सक्यूजेस थे तो मैंने जस्ट फेसलेस कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी। मैंने कहा नहीं, मैं उन सारे इश्यूज़ को माइंड में रखते हुए मैंने जस्ट ये स्टार्ट करा। और मैंने, आप ये कंटेंट देख सकते हो मेरा जाके, ये अबाउट ऐसे है कि आप कैसे अच्छे दिख सकते हो। कि इस पर मैंने काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी, इस पर मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे हो गए, मेरी 2-3 वीडियोस वायरल भी चली गई, लेकिन आई डिडंट अर्न एनीथिंग। और इस पर मैंने कुछ भी नहीं अर्न करा, ये जस्ट मेरा टाइम वेस्ट मुझे लगता है। खैर है तो खैर अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने इससे कुछ अर्न नहीं करा, तो ये टाइम वेस्ट था मेरा। ये सारे इश्यूज़ की वजह से मैं कामयाब भी हुई, लेकिन मैंने कुछ अर्न नहीं करा। और अगर मैटर क्या करता है, मैटर यही करता है कि आप अर्न करो उससे, क्योंकि हर चीज़ के पीछे आपको लालच होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको पता है कि उससे उससे आपको कोई चीज़, उससे आपको कुछ मिलेगा, और हर किसी को लालच होती है। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट्स पुट कर रहे हो तो आपको उससे रिटर्न भी चाहिए होता है। सो या आई डिडंट गेट एनीथिंग, जस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेरे व्यूज़ बढ़े। एक्सक्यूज़ की वजह से मैं कामयाब भी हुई। मैंने इस पर पूरा 1 ईयर, पता नहीं 2 ईयर मैंने इस पर वर्क करा, और मेरी माशाल्लाह से उसी ईयर में मैं कामयाब हो गई थी। मतलब मेरे 1K हो गए थे और मेरा वॉच टाइम वगैरह भी कंप्लीट हो गया था। बट ये 3 to 4 टाइम्स हुआ, तब भी मेरी मोनेटाइजेशन फेल गई और मैंने इससे कुछ अर्न नहीं करा। तो दैट्स हर्ट, क्योंकि आप एफर्ट्स पुट करो फिर आपको रिटर्न भी कुछ ना मिले, इट हर्ट्स। अब मुझे किसी की परवाह नहीं करनी, ना ही अपने बैकग्राउंड की परवाह करनी है, ना ही ये परवाह करनी है कि मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही। जस्ट मैंने अपनी वीडियोस बनानी है, जस्ट वीडियोस बनानी है, मैंने स्टार्ट करना है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊँगी अगर आप सब मेरे साथ हैं और मुझे सपोर्ट करेंगे तो। आई विल बी, क्योंकि ये मेरा सपना है। हर किसी का सपना होता है और हर किसी के सपने अलग होते हैं, मेरा सपना अलग है, आई नो। बट मैं देसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और कंटेंट क्रिएशंस की वजह से मुझे काफ़ी सारे इश्यूज भी फेस करने पड़े राइट नाउ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा, रिश्तेदार मेरे डिसअपॉइंटेड हैं,
यार देखो, आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ जैसे भी जियो। आप दूसरों के ऊपर पाबंदियाँ मत लगाओ कि उसको उनको कैसे जीना चाहिए, उनको कैसे करना चाहिए अपनी लाइफ में। वो उनकी लाइफ है, वो उन्होंने एट द एंड खुद उनका फेस करना है जो भी वो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वो खुद एक्शंस में मत लगाओ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। जस्ट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही, बस। बात किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते, आप किसी पे अपनी बात मुसल्लत नहीं करें, क्योंकि वो कर रहा है तो वो उसके लिए, उसको पता है कि वो कर सकता है, और आप उसको ये सारी बातें बता रहे हो, उसको डिग्रेड कर रहे हो, उसके मोटिवेशन को डाउन कर रहे हो, तो दैट्स नॉट गुड। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, फिर अगले बंदे को उससे देखना है कि उसको वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। आप जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। आप नहीं करो ऐसे कि आप दूसरे बंदे को ऐसे कर दो कि नहीं आप नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, उनकी अंडर रहो। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं आता, क्या ये रिलेटिव्स आते हैं हमारे पास? नहीं, ये जस्ट बातें करते हैं और ये बातें बनाते हैं। और फिर जब आप कुछ अच्छा और अपने लिए कुछ करो, अपने लिए स्टैंड लो, तब भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। जब आप इनके अंडर रहो तब ये खुश हैं, जब तक आप इनके सामने कुछ नहीं बोल रहे तब तक ये आपसे हैप्पी हैं। द मोमेंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मोमेंट यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, इनको आग लग जाएगी। ये ऐसे हो जाएंगे कि ये हमें बता रही है, ये लड़की हमें बता रही है, ये हमें कैसे बता सकती है? तो यार ये चीप मेंटेलिटी आप अपने अंदर नहीं रखो। अगर वो कर रही है तो उसको पता है कि वो कर सकती है, उसकी ज़िंदगी है। आप वो अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रही है करती रहे। वो फंसेगी, खुद फंसेगी, वो जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करेगी खुद फेस करेगी। आप तो नहीं आओगे ना उसकी ज़िंदगी में। जब उसके पास कुछ नहीं होता तब आप आते हो? नहीं, तब आप देखते भी नहीं हो, तब आप ऐसे हो जाते हो कि आप उनके रिश्तेदार नहीं हो। फिर जब आप वो लड़की अपने लिए खुद स्टैंड ले रही है, खुद के लिए कुछ कर रही है, तो तब आप क्यों आ रहे हो उसके बीच में? आप अपनी ज़िंदगी वेस्ट मत करो जस्ट थिंकिंग अबाउट कि आपके पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपके पास कपड़े अच्छे नहीं है, आपके पास फ़ोन अच्छा नहीं है। ये सारे एक्सक्यूजेस जस्ट एक्सक्यूजेज हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये जस्ट आपके माइंड में, आपका माइंड नई चीज़ें एक्सप्लोर करने से डरता है, तो वो आपको इतने सारे एक्सक्यूजेस दे देगा कि कल करेंगे, सुबह करेंगे, परसों करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी अच्छा बैकग्राउंड नहीं, अच्छा बैकग्राउंड आ जाए फिर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, आप कर लो जो भी आपके साथ है, आप कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता टाइम की कितनी वैल्यू है, टाइम कितना ज़्यादा मैटर करता है। टाइम जो है ना, एक बार गुजर गया तो वो कभी भी नहीं आएगा। अपनी ज़िंदगी वेस्ट मत करो जस्ट अबाउट दीज थिंग्स, जस्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ें इतनी सी हैं, जस्ट इतनी सी। अगर आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे तो फिर शायद आप वो चीज़ें चेंज भी कर लो। अगर आप उन्हीं चीज़ों के साथ स्टक रहोगे और सोचते रहोगे कि नहीं मैं अभी नहीं करूँगी, अभी अच्छा बैकग्राउंड आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो आपका टाइम भी चला जाएगा, फिर वो टाइम वापसी नहीं आता। और एल्स के ये फिर आपकी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपका बैकग्राउंड वैसा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो या डोंट थिंक अबाउट अदर्स, लेट देम से वट एवर दे वांट टू से। रिपीट के आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं करें, डोंट थिंक अबाउट अदर्स। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो। आपको अगर सही में वो चीज़ चाहिए होती है तो आप कुछ भी करके वो चीज़ ले लेते हो, कुछ भी करके। तो जस्ट इन चीज़ों को इग्नोर कर दो। नोबडी केयर्स कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका कैमरा कैसा है। यह केयर करते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर वो केयर करें तो लेट देम केयर। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप का कंटेंट कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। आप उन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करो कि आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो, नॉट जस्ट अबाउट बैकग्राउंड, अबाउट गुड कैमरा। इस कैमरा के चक्कर में मैंने अभी आईफोन लिया है, देख लो। अभी मैं आईफोन लिया है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो वाली मोटिवेशन नहीं आ रही कि मैं रोज़ सुबह उठ के वीडियो बनाऊँ और फिर पोस्ट करूँ। वीडियो मैं बनाती हूँ, लेकिन वीक में 1-2 बार बना ली, फिर छोटी सी रील बना ली, ऐसे डेली वाली मोटिवेशन नहीं आ रही। तो ये जस्ट इश्यूज़ हैं। मैंने अभी इतने सारे पैसे खर्चे आईफोन पे, लेकिन फिर भी नो रिज़ल्ट। अभी तक तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे, क्योंकि देखो आप अगर कोई चीज़ पे एफर्ट पुट कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आपको उससे रिटर्न भी चाहिए होता है, उस चीज़ से आपको रिटर्न चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। अभी मैं अगर कंटेंट क्रिएशन में आई हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि मैं कामयाब हो जाऊँ,
इंशाल्लाह एंड आई विल बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अपना प्यार देते रहो और कमेंट्स में बताओ अगर कोई मुझसे गलती हुई आगे पीछे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू गाइज। और ये भी बताओ कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है और नेक्स्ट मुझे कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए। बाय बाय, लव यू, दैट्स इट फॉर टुडे।